कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए चलेंगे। इनके पीछे कहीं ना कहीं खबर है और इम्पैक्ट काफ़ी ज़ोरदार है। सबसे पहले तो कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है सुज़लॉन। इसका इमीडिएट इफेक्ट आज आना ही था, अभी करीब 7% ऊपर है और इसमें आज एक ब्लॉक डील भी हुई है। करीब 30 लाख शेयरों की ब्लॉक डील है और एक ब्लॉक डील तो करीब 19 रुपये के रेट पे हुई है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। सुज़लॉन पे आशीष से भी समझेंगे कि सुज़लॉन पे करना क्या है। दूसरा शेयर होगा नवकार कॉर्पोरेशन। इसमें भी करीब 4.5% से ज़्यादा इक्विटीज़ ने आज हाथ बदले हैं। इसका इम्पैक्ट भी आज देखने को मिल रहा है। शेयर करीब 11% ऊपर है। औसत भाव इसके थोड़े से अलग अलग आपको दिखेंगे। डिश टीवी में भी आज सुबह सुबह एक ब्लॉक डील हुई, 8 लाख शेयरों का सौदा हुआ। ये 87 प्लस पे हुआ था, लेकिन अब शेयर 90 के ऊपर चल रहा है, तो इसके अंदर भी इम्पैक्ट जानेंगे कि आप टेक्निकली कैसे दिख रहा है। हिंदुस्तान मोटर्स पे आपको ध्यान रखना होगा कि एम्बेसडर ब्रांड इन्होंने बेच दिया है। इसका फ़ायदा इसको मिल रहा है और ये 2.5 साल के उच्चतम स्तरों पर है और इस साल का उच्चतम स्तर नहीं, 2.5 साल के उच्चतम स्तरों पर पहुंचा है, क्योंकि शेयर काफ़ी लंबे समय से ठहरा हुआ था। आज करीब 10% का मूव इस शेयर में देखने को मिल रहा है। बलरामपुर चीनी 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचे हैं, इसके नंबर्स भी आए हैं, उसका भी कुछ हद तक इम्पैक्ट। लेकिन ये 52 वीक हाई पे ज़्यादातर शुगर कंपनीज इस समय ट्रेड कर रही हैं। पर्टिकुलरली बलरामपुर चीनी के बारे में हम समझेंगे कि इसमें करना क्या। 2 शेयर आपके सामने और भी हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल और CSC, ये भी 52 वीक हाई पे हैं। नतीजों के बाद जो शेयर टूटा वो था आइडिया सेल्युलर, अभी करीब 4% नीचे है और एक डॉट अपने एक सपोर्ट 104-105 के आसपास आके रुका हुआ है। अब क्या करना है ये इस कार्यक्रम में हम समझेंगे। इसके अलावा कुछ एक ब्रेकआउट वाले शेयर भी आप देख लीजिए। इसमें है MIC इलेक्ट्रॉनिक, इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है और इसमें कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी पॉजिटिव था। इसके अलावा पिन्नार इंडस्ट्रीज़ में भी हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिख रही है, ये भी 1% ऊपर। और वंडरला हॉलीडे, ये शेयर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, इसके अंदर एक मूव अच्छा आ सकता है। अभी अपने 380 के रेंज को पार करेगा तो एक सडन स्पाइक इसके अंदर आप देखेंगे, आता हुआ दिखेगा। इन तीनों शेयर ये ब्रेकआउट के कैंडिडेट हैं और आशीष केलकर से समझेंगे कि इन पर्टिकुलर शेयर्स में करना क्या है। और एक बार निफ्टी पे भी नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कैसे ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद आशीष से समझेंगे कि अलग अलग स्टॉक से करना है। एक बार निफ्टी आप देखिए 8806 का स्तर है, 8800 को बचाने की कोशिश है। एक बार डिप बाजार ने दिया, लेकिन 8850 आज की रेंज, 8780 आज का सपोर्ट की रेंज है। ये हमने सुबह भी आपको बताया था। 20150 आज बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, 20450 आज बैंक निफ्टी का अपर एंड है। ये 350-450 पॉइंट की जो रेंज है, आज इसमें बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी तक कोई भी लेवल ब्रेक नहीं हुए, ना ही तेजी के ना ही मंदी के ब्रेक होते हुए दिखे हैं। आशीष केलकर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके स्टॉक्स उनसे पूछते हुए चलते हैं। आशीष, पहले तो शुक्रिया कार्यक्रम को समय देने के लिए। सुज़लॉन पे आज कंपनी घाटे से मुनाफे में आई, कुछ एक प्लांट को बेच सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट क्योंकि 18 का हर्डल था, आज गैप के साथ पार किया इसने। पहला टारगेट 20 रुपया, दूसरा टारगेट 25 रुपया। स्टॉप लॉस 16 रुपये का रख के कोई भी पोजीशन लॉन्ग है, बने रहे इसमें? डेफिनेटली बने रहना चाहिए क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम इस स्टॉक में आता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से वॉल्यूम्स मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से शैडो इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम जो अभी अभी शुरू हुआ है वो जारी रहेगा। जो लक्ष्य आपने बताया 20 रुपए के और 25 रुपए के, तो इससे भी मैं सहमत हूँ, लेकिन बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जहां मैं देख रहा हूं कि 23 रुपीज 60 पैसे एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस साबित होने की संभावना है, तो वहां पे एक बार कॉशियस व्यू लेना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जिनकी पोजीशन है वो बनाए रखें, नई पोजीशन बनानी है तो अभी भी बनाई जा सकती है। और आपने सही फरमाया, इसके लिए जो स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, वो मेरे हिसाब से 16.40 रुपये। ठीक है। दूसरा एक शेयर जिसमें ब्लॉक डील हुई है वो है नवकार कॉर्पोरेशन का। इसमें आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। शेयर बहुत चला है, ये और भी चलने वाला है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी इसमें? फिलहाल अभी अगर हम इसका लेवल देखते हैं तो 191 और लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका फॉर्मेशन देखते हैं डिम्पी जी, तो मैं मानता हूं कि 191 एक ऐसा लेवल है जहां से और ऊपर थोड़ा हेडरूम बाकी है। नई पोजीशन बनाने की सलाह तो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, लेकिन जिनके पास ये स्टॉक है ये उनको होल्ड करके रखना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सही उपयोग यहाँ करना होगा और मैं मानता हूँ कि चार्ट के ऊपर जिस तरह से फॉर्मेशन बना है उसके हिसाब से 196 तक भी जा सकता है। वहां पे 195-196 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूँगा। ठीक है। एक और शेयर आप देखिए वो है डिश टीवी। आज इसमें करीब 8 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। नो डाउट काफ़ी स्ट्रांगली और काफ़ी स्मार्टली ये 90 के ऊपर आके होल्ड कर अपने आप को। आज के टारगेट क्या समझे यहाँ सर?
फिलहाल इसने अपने आप को 90 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि यहाँ से वो 91.7 या 92 लेवल तक आज ही जाने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो जिनके पास ये पोजीशन है वो होल्ड करके रखे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए 92 पे। मैं मानता हूं कि इंट्राडे अगर कोई ट्रेड है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, इस बीच इन्फोसिस को लेके कुछ एक बैंड आ रहे हैं नीचे, आप अपनी खबर देख पा रहे हैं, ये विशाल सिक्का की तरफ से बैंड है और वो ये बता रहे हैं कि चुनौतियों के बावजूद मार्जिन्स में जो बढ़ोतरी हुई है इसको आगे भी मेंटेन रखेंगे। उनका ये कहना है कि कंसल्टिंग कारोबार में कुछ दिक्कतें हैं वो जारी हैं, उसको भी फोकस में रखा जाएगा ताकि कंसल्टेंसी जो बिज़नेस है उसको पूरी तरह से ठीक किया जाए। कंपनी में जो भी बदलाव किए हैं उसका पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है और ये आगे भी वो कंटिन्यू रखेंगे अपने मार्जिन के साथ। उन्होंने ये भी कहा है कि मार्जिन को बढ़ाना और मेंटेन रखना दोनों एक चैलेंज है और उस पर वो आगे निकलेंगे, उनको भरोसा है। कंसल्टिंग कारोबार में दिक्कतें उन्होंने ऐसा माना और उसको लेकर वो फोकस उनका रहने वाला है। थोड़ी देर पहले नारायण मूर्ति साहब की तरफ से बयान आया कि बोर्ड के साथ अब कोई विवाद नहीं है उनका, और उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड में बेहतर लोग हैं, काम करने का तरीका उनका ठीक है और जो एक्विजिशन और एक्सपेंशन के जो प्लान्स हैं इन्फोसिस के काफ़ी एग्रेसिव हैं, वो आगे बढ़ेंगे। तो आज शाम को हालांकि कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन ठीक उससे पहले जो बयान आ रहे हैं ये इन्फोसिस को स्ट्रेंथ दे रहे हैं और आज इसमें करीब 2 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील भी हुई है जो कि करीब 972 के औसत भाव पे हुई है। उसके बाद से हमने देखा है कि शेयर के अंदर एकदम से सडन स्पाइक वापस भी आया, एक डिप बना बाजार के टूटने के साथ साथ, लेकिन ये भी ऊपर आया और बाजार भी अपने आप को अब 8800 पे होल्ड कर रहा है। एक बार इन्फोसिस का चार्ट भी आप देख लीजिए, ये कितना ठीक लग रहा है आपको आशीष? अगर हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले इसने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन बनाया है। वहां से जो मोमेंटम उसने पकड़ा है करीबन 900 रुपए लेवल से लेके ये 970 के लेवल पे कल आके क्लोज हुआ था। आज वापस एक 5-6 रुपया ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसका ओवरऑल फॉर्मेशन देखते हैं और टारगेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं चार्ट के हिसाब से, तो करीबन 990 का लक्ष्य फिलहाल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। 990 995 का ये जो बैंड है, अगर इसको ये तोड़ता है तो ऊपर का सीधा लक्ष्य 1030 है। तो नई पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो यहाँ पे भी बनाई जा सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा 962 का, और पहला लक्ष्य होगा 995 और दूसरा लक्ष्य होगा 1030। ठीक है।